व्यक्ति अगर आपके पास आए जिसका घर बना हो, कुल देवी कुल देवता प्रति देवता बने हुए हों तंत्र विद्याओं के द्वारा, तो क्या आप उनमें कुछ कर सकते हैं? हमारे पास एक महिला है जो बड़ी परेशान है। एक महिला है वो बड़ी परेशान है उसको देखना पड़ेगा जी। वो क्या है कि उनको बच्चे नहीं हो रहे, बच्चे संतान की मोटी तरीका से, चाहे सांप काट ले या बिच्छू काट ले, ये अपने मोबाइल पे ही झाड़ा लगा के उसका जो जहर है वो कम कर देती है। सांप के ऊपर लाद दी जब उन्होंने माई तो राय टूट गई। अच्छा, हम में नहीं लगी। नमस्ते दोस्तों, आज हम एक संत की तलाश में एक गांव के बहुत दूर, आप देख सकते हैं चारों दिखाइएगा भैया, हमारे कैमरामैन पूरी घुमा के दिखाइएगा, एक ऐसे बीहड़ जंगल में, या मान के चलिए गांव के बाहर वाला जो जंगल होता है, यहाँ पे बहुत सारे राह वाले पेड़ होते हैं ना, वो उनसे घिरे हुए जंगल की रास्ता हम सफर करेंगे। और जंगल में भी वो संत रहते हैं, हनुमान जी की प्रचंड भक्ति, बड़ी बीहड़ रास्ता है। वहां से ना बताते हुए यहाँ से हमने शूट किया है। थोड़ी सी आवाज आ रही है, पास में हनुमान जी का मंदिर, दक्षिण मुखी हनुमान जी है, उनके बारे में प्रसिद्धि। आइए भैया थोड़ी थोड़ी चलते हैं, क्योंकि पैरों में कुछ पहना नहीं, अच्छे से निकलिएगा क्योंकि यहाँ पे कांटे हैं। थोड़ी देख के आइएगा, रास्ता थोड़ी कठिन है बट ठीक है जैसा भी है। ये राहड़ के पेड़ लगे हुए हैं। तो मैं बता रहा था उनके बारे में, वो हनुमान जी की अत्यंत भक्त हैं। आप यकीन नहीं करोगे, वो उनके बारे में जैसे मुझे पता है, जानते हैं कि लोग बताते हैं, गांव वालों से मुझे पता लगा कि हनुमान जी के हनुमान चालीसा का ये देख रहे हो, यहाँ पे कुछ हनुमान जी के झंडे दिखाई देते हैं। उन्हीं के पास शायद वो स्थान है। ये गांव की तरफ से जाली लगा दी गई कि ताकि इसके उस साइड ना इस साइड कोई आए ना। अब देखते हैं मिलते हैं या नहीं। देखिएगा, ये कोई तंत्र विद्या हो रही है, पता नहीं क्या है। देखिएगा, कैमरा में दिखाइएगा। ये यूं ही रहते हैं, ऐसे ही रहते हैं, सुबह शाम हनुमान जी की सेवा में संलग्न रहते हैं। बाबा जी आइएगा, देखिएगा। हे प्रभु, हे परमात्मा, बाबा जी चरण बंदन। बैज कर लीजिए, जो कुछ कर रहे हो आप कर लीजिए, फिर देखते हैं। आप पूजा कर रहे हो? पूजा कर रहे हो? पूजा तो मैं करना है। अरे मैं नहीं, कीजिएगा। आइए मुझे रूम दिखा दीजिए इसके आजू बाजू में, फिर महाराज जी से बात करते हैं। ये जैसा उनके पास जो भी होता है, मुझे लगता है ये चीटियों को खिलाते हैं, क्योंकि गांव है, उतना ज्यादा कुछ पैसा इनके पास है नहीं, ना कर पाते हैं, क्योंकि इनके बारे में विख्याति अभी नहीं है। पर ऐसा सुना है कि इन्होंने यहाँ पे मंदिर बनवाने की खुद में कसम खाई हुई है। ये टूटी फूटी एक साला है, ये टूटे फूटे बंजर से ये जमीन है, और इनका मैंने सुना है कि संकल्प है। ये ध्वज देख रहे हो, दिखाइएगा भैया, ये झंडा, ये संकल्प करके यहाँ पे गड़ रखा है कि यहाँ पे इनका मंदिर बनेगा, जो कि मैंने गांव वालों से पता किया है। यहाँ पे बहुत सारे देवी देवता हैं, बस यही है। ये वो कोठी है जिसमें वो कभी कभी निवास करते हैं। देखिएगा, बड़ा वो है, थोड़ी पास से दिखा दे, आ जाइए। ये बहुत खंडर है, बीहड़ है, ये घास फूस की कोठी है, इसी में निवास करते हैं। आइए देखिए थोड़ा सा कैसे तो यहाँ रह लेते होंगे ये,
दिखाइएगा, ये देखिएगा, देखते हैं बाहर, शायद ये देखिएगा भैया, ये भूसा है, इसी पे बिछा के शायद वो सोते हैं। खाना पीना इनका गांव से चलता है, लेके खाते हैं, या गांव में कभी कभी वो निवास करते हैं। यही उनकी जिंदगी है, यही उनका सपना है। ऐसे अद्भुत, ऐसे महत्वपूर्ण, ऐसे तपस्वी साधक संत जो कि अभी दुनिया के सामने नहीं आए हैं। मेरा अथक प्रयास है कि ऐसे लोग दुनिया के सामने आए। बहुत से साधु महात्मा जो पैसे से संपन्नशाली, जिनकी ख्याति है, वो दुनिया के सामने आ चुके हैं, बट ऐसे जो वास्तविक संत है, वास्तविक तपस्वी है, दुनिया के सामने नहीं आए। तो मेरी तरफ से जो प्रयास है वो आपके सामने है। ऐसे लोगों को खोज के सामने लाना जो वास्तविकता है, गरीब है, भगवान के प्रिय है, भगवान उन पे और उन पे भगवान, दोनों का एक तालमेल है। तो चलते हैं पुनः संत जी के चरणों में। आइए भैया, देखते हैं। अब वो थोड़ी साधना में लीन है। अब यहाँ से कट करके सीधे संत जी का सत्संग लेते हैं, सीधा उनसे मिलते हैं, क्योंकि वो पूजा में शायद बिजी है। उनकी पूजा जब तक संपन्न नहीं होती तब तक हम उनका इंतजार करेंगे। फिर इसके बाद आपको सीधा लेके चलते हैं उनके सत्संग की साइड। बाबा जी प्रणाम। बाबा जी हम एक YouTube चैनल से हैं, घूम घाम के जो संत महात्मा जी हैं, जो ज्यादातर मीडिया के सामने नहीं आए, ऐसे साधु संतन का हम कोशिश कर रहे थे कि मीडिया के सामने आवे, जो सही में सच्चे भक्त हैं। हमने आपके बारे में सुनो कि आप यहाँ पे सुबह शाम 108 हनुमान चालीसा के पाठ करते हो। जी कैसे लगन लगी आपको ये लगन 108 पाठ? लगन गुरु बालईपन से लगे। कितने साल से कर रहे हैं आप? जा हमें लगन बालईपन से है, आज की नहीं, बालईपन से है हनुमान जी की। और बालईपन से गुरु गोरखों भी भभूत दे गए इनके नाम की तत्काल आराम। बचपन से आपका इनकी पीती लगन है? बिल्कुल हमको बताया कि बिल्कुल हमें, हमारे गुरु तो नहीं है गुरु जी, और फिर गुरु बनाए थे अपने पिताजी को बनाए हैं। तो जब से हमारी उनकी संगत है गुरु, जब ऐसे हम बता गए कि भक्ति का जब जो अगर ऐसी लादी भभूत उतारे तो सही है। अच्छा दोस्तों, एक चीज़ बताएं आपको, ये मुझे अभी जानकारी लगी कि मेरे पिताजी हैं, वो भी संत हैं, उन्हीं की ये चेला है, उन्होंने इनसे दीक्षा ले रखी है। तो ठीक है बाबा जी, कभी आपको सपने में या किसी माध्यम से हनुमान जी या उनसे संबंधित किसी के दर्शन हुए? में गुरु एक बार नहीं 2-3 आए और 10 बार आए तो हमें बंदर दिखा चुकी है। कैसा? तो इतने आती है तो गेल में डगर में सांप, इतना मोटा सांप इतने गेल में मिली है। एक है बाजू में जहाँ से हम निकले चल के आए, बिल्कुल जहाँ ऊँचे मारे वो खेते उतने इतना मोटा सांप, कम से कम वो सीधे नहीं है चली आए जी। और जब हमें तो मार पाँव पड़ी तो उन्होंने जी कहा चिंता मत कर, तेरा काम होने वाला है। अच्छा वो काम में समझो कि कौन से काम के लिए? वाणी आई हमारी की चिंता मत कर, तेरा काम होने वाला है। ठीक, लाश उधारी थी वहाँ सांप के ऊपर, सांप के ऊपर लाश दी, जब उन्होंने मारी तो राय टूट गई। अच्छा लेकिन हमें नहीं लगी जी, तो सीधी चली तो क्षमा करना, मैं ये पूछ रहा हूँ कि बताना तो नहीं चाहिए वैसे, लेकिन कौन सी ऐसी लगन लगी आपकी हनुमान जी से? कौन सी ऐसी लगन लगी जो कि तुम यहाँ उनसे लगन लगा के बैठो? क्या चाहते हैं मतलब? जा उन्हीं की कृपा है वो, सब उन्हीं की कृपा से हो, जो हमारे माई जी का नहीं है उन्हीं की। ठीक है, हम ये कह रहे हैं कि ऐसी कौन सी लगन आपकी लगी, ऐसी मतलब क्या चाहते हैं आप भगवान जी से? हम जो चाहते हैं कि बस्ती अपनी अच्छी रहे, पूरी जितनी अपनी जब बस्ती है, सब गरीब हैं जी, सब अच्छी बिल्कुल अमीर मतलब हो जाए, सभी जो गरीब है जी सब अमीर हो जाए, पैसा वाले हो जाए। और जो चाहते हैं कि किसी को संकट न आए बस्ती में अपनी, और अपने जितने भी गरीब लोग हैं इनका भभूत देते हैं, वे सही हो जाती है महाराज। तो हम तो जो चाहते हैं कि मंदिर बनवावे अपनों और साथ साथ में अपनी भभूत दुआएं देते हैं, जो लोग ये सही उतरा जाती है। हमने आपके बारे में सुना है गांव में कि आप गांव के मतलब किसी को चाहे भूत लगे हो, चाहे किसी का सिर दर्द हो, चाहे बुखार हो, चाहे किसी को घाव लग गया हो, चाहे किसी को पूरा फुंसी ये तो महाराज उनके नाम से ही काम खत्म कर देते। उनको भभूत गई हो उनके नाम से, उनके ऊपर भभूत गई हो, 5 मिनट बाद हो रहे तत्काल आराम।
जा तो हम गारंटी ले महाराज के कैसे क्या पाए हो जाता है ठीक। हो जाता बिल्कुल जी, आप ये अगर कोई मोबाइल से करे बात तो कर मोबाइल से हमने झाया था महाराज इनके पप्पा जी की ऐसी बात है 40,000 भी पड़ जाओ तो समझ लो ठीक हो। चाहे किसी को रोग हो, मतलब रोग से मतलब ऐसा नहीं भैया कि जैसे कैंसर हो गया, बड़े रोग नहीं, मतलब ऐसे होते हैं ना छोटे मोटे, जैसे बुखार है, पीलिया है या टाइफाइड है, बड़े बाबा है, इस टाइप के रोग ये झाड़ते हैं। एक मरीज इनके सामने बैठा ही है, लस्त इनके पिताजी ने भेज दिया। तो चाहे किसी को फोड़ा फुंसी हुई हो, ये मंत्रों के द्वारा स्तंभन कर देते हैं, वो वहां से भागेगा नहीं। चाहे किसी को घाव लग गया हो, वो भी स्तंभन हो जाता है। चाहे किसी को मतलब छोटी मोटी तरीका से, चाहे सांप काट ले या बिच्छू काट ले, ये अपने मोबाइल पे ही झाड़ा लगा के उसका जो जहर है वो कम कर देते हैं, ऐसा मैंने सुना। क्या बाबा जी कर देते हो मोबाइल पे? मोबाइल पे झाड़ जाता है, मोबाइल पे झाड़ देते हो? मोबाइल पे सभी काम कर देती है, उनकी के पास उनकी के पास। अच्छा, दो चार कोई ऐसा मरीज आया है आपके पास? आया था हमें, लेकिन मोबाइल से हो तो इनकी के पास जी। कोई मरीज आया है आपके पास जिससे आपने मोबाइल पे झाड़ा? के लगाऊ तनु का टाइफाइड बतावे, का बड़े बाबा बतावे, महीने से बीमार है वो, हमने झाड़ा था तो सुबह किया सही। अच्छा, सुबह पंजाब को मैंने झाड़ा है, कल की बात है गुरु, यहाँ से झाड़ा था इनकी के पास नहीं बैठी। और जब मैंने यहाँ से झाड़ा था तो उसने 2,000 रुपया मेरी डाली। अच्छा, 2,000 रुपया डाली उसने। अच्छा, कि भैया हम ठीक है, 1 महीना से 1.5 लाख रुपया लग गया, मेरा ठीक नहीं भैया, और अब भैया सही हो है। वो औरत महिला है। अच्छा, पंजाब की है, महिला है। हाँ। तो अगर आपके पास कोई आए, हाँ, उनने पैसा आए थी जी, वो ठीक है, आपकी पूजा, हाँ पूजा कर दी, पूजा की लाने डालते हैं। तो अगर कोई आपसे इस विषय में आए कि बाबा जी हमें कोई परेशानी है, जैसे किसी, मैंने ऐसे देखा है कि, अच्छा बाबा जी एक और सवाल मैं करूँ आपसे। हमारे पास एक महिला है जो बड़ी परेशान है, एक महिला है वो बड़ी परेशान है गुरु, तो उसको देखना पड़ेगा जी। वो क्या है कि उनको बच्चे नहीं हो रहे, बच्चे संतान, उनसे विनती करने पड़ेगा बाबा जी से। तो क्या करना पड़ेगा उनको? शनिवार को उनको आज ही डालने पड़ेगा, यहाँ आना पड़ेगा कि आप पहले फोन से बात करोगे? फोन से हो जाएगी बुआ जी, जी फोन से हो जाती है जी। पहले आप बात करोगे उनसे फोन पे, फिर तुम देखोगे कि इनको क्या समस्या नाम है। पूछेंगे, उनका फोटो भी हो सकता है लेंगे, वो फिर इनका दिखाएंगे, उनकी देखने के बाद उनको आराम मिलता है। उनका नाम भी लेंगे, नाम भी बताएंगे, फोटो भी इनका दर्शाएंगे, दर्शाने की बात कर उनका आराम मिलता है। वो एडजस्ट करके अच्छा, नंबर 2 काम तो करेंगे तो सही कहेंगे, नंतर नहीं करेंगे भैया। नंबर 2 का तो कुछ सवाल ही नहीं है, जिनके ऊपर इनकी कृपा है तो इससे बड़ा तो कोई चीज हो ही नहीं सकती। लेकिन मेरे पास 2 महिलाएं हैं ऐसी, एक जिनके बच्चे नहीं हो रहे और एक ऐसी कोई तंत्र विद्या में फंसी हुई हैं बेचारी, जिनको तांत्रिक लोग लूट रहे हैं पैसे देके। तो क्या आप उनका भी निदान कर दोगे? उनकी कृपा से सब हो जाएगा, हो जाएगा, उनकी कृपा से हो जाएगा। शनिवार मंगल है आपको जी, बात करना नहीं आया, हमारे फोटो भेजनी पड़ेगी या फिर आपसे बात करानी पड़ेगी, आप कर देते हो या कर जाते हो जाता है? के पास हाँ हाँ हाँ, वो तो ठीक है। तो मैंने ये भी सुना है आपके बारे में कि आप सुबह और शाम 108 हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। हाँ पढ़ते हैं। सुंदरकांड भी, जैसे मंगल हुआ शनिवार है गुरु जी, तो इसको तो भजन वो तो होता है, तो होता ही है जी, बीच में सुंदरकांड भी होता है मंगल शनिवार। अच्छा, मैं थोड़ी बताऊं, आप बता सकते हो हमारे दर्शकों को कि जो आप करते हो, जिसकी वजह से आपके पे कृपा हुई है, कितने बजे से करते हैं आप? अब अपन आ जाते तो घर से आ जाते, 5 बजे आ जाता, सुबह 5 बजे, सुबह 5 बजे आ जाते, तो शाम के भी 5 बजे आ जाते। 5 बजे यही वक्त है, जो कि मुझे दोस्तों, मुझे गांव से ही पता लगा कि बाबा जी यहाँ पे आ चुके हैं, इस बजे संध्या काल हो चुकी है। तो अपने गाँव के आओ, जब हम पूजा पाठ करके बैठ जाते हैं जी। कितना समय लग जाता है आपको? 3 घंटा और 4 घंटा भी हो सकता है जी। सुबह 108 में मैं 4 घंटा लग रहा है, 108 चालीसा पढ़ेंगे, 4 घंटा लगेगा। 4 घंटा सुबह, 4 घंटा शाम के बाद उठा आसान। 108 हनुमान चालीसा का पाठ 4 घंटे में करना, मतलब ये महात्मा जी मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ कि वास्तविक करते हैं, क्योंकि 108 हनुमान चालीसा का पाठ कोई 3 से 4 घंटा में वही कर सकता है जो कंटिन्यूटी कर रहा हो। तो बाबा जी सिर्फ लास्ट सवाल और एक पूछना चाहते हैं हम कि जो व्यक्ति विशेष रूप से, जैसे उसके घर में किसी ने बंधन कर दिया हो,
हाँ बंधन होता है ना, कि घर में कोई तंत्र विद्या ऐसी से पूरा घर बांध दिया हो, वो बंधन वाला व्यक्ति अगर आपके पास आए, जिसका घर बना हो, कुल देवी कुल देवता प्रति देवता बने हुए हों तंत्र विद्याओं के द्वारा, तो क्या आप उनमें कुछ कर सकते हैं? महाराज जो अगर बंधन है उनकी तो शनिवार मंगल को आएगा, 21 परिक्रमा लगाएगा, जिसका हनुमान दरबार में जी 21 परिक्रमा लगा लेते 30 में काम सिद्ध हो जाएगा उसका। जी। हाँ। और जैसे कोई अगर ना आ पाए आपके दरबार में, दूर है, हाँ। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके यहाँ आने से या झाड़ने फूकने से 21 परिक्रमा लगाने से, अगर कहीं पर या कहीं भी हो गए जी, वो जहाँ पर भी मंदिर हुए बप्पा जी हनुमान जी का जी, तो वहाँ के 21 परिक्रमा लगा दी, मैं मोबाइल से झाड़ दूंगा, वो सही हो जाएगा, बंधन से कट जाएगा। अच्छा, हाँ। कैसा भी बंधन हो। महाराज जी है, महाराज जी। अच्छा ये नहीं है कि यहीं आ जाए, जी, वो तो मंदिर हनुमान जी का कहीं भी हो गए, हाँ हाँ, उनके घर पर हो गए तो 21 परिक्रमा लगाएगा, मैं झाड़ूंगा, वो सही हो जाएगा। अच्छा। हाँ। तो झाड़ने में क्या करते हैं? आपकी कोई मंत्र सिद्ध कर रखे हो या? उन्हीं की शक्ति है, केवल हनुमान जी चालीसा है, जैसे वो उनकी मंत्र है जी जो उनने हमें जो सिखाया है थोड़ा थोड़ा सा, तो वो चला देती है, सही हो जाता है। दोस्तों, ये इनको मुझे लगता है कि मैं जो खुद एक साधक हूँ, इस भावना से कह रहा हूँ, इनको मुझे लगता है कि हनुमान चालीसा का पाठ करते 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 सिद्ध हो चुका है, और हनुमान चालीसा जैसे सिद्ध हो जाए, उसके सामने दुनिया में ऐसा ना कोई भूत है, ना प्रीत है, ना जादू, ना टोना, ना रोग, ना वैध, ना बाधाएं, ना किसी प्रकार का कुछ भी नहीं है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। बाबा जी, इसके लिए आप कुछ लेते हैं? कुछ लेते हैं भक्तों से जिनका आप क्या करते हो? कुछ नहीं, जो उनका मर्जी है तो पैसा चढ़ा देना है आप, या उनकी सिद्धा जो भी है, 1 रुपया की है, 5 रुपया की है, चढ़ा दो, उनका कुछ नहीं लेना है। हाँ। सब उनकी के पास हो रहा है। जैसे अगर कोई आपसे काट अगर रहा है, आपकी मर्जी का मेरे को 2000 देना है तो दे दो, आप चढ़ा दो, लेकिन हम नहीं कहते हैं आपसे कि मेरे को पैसा दो जी, नहीं नहीं, उनकी के पास है, आपको जो भी अच्छा लगे तो चढ़ा दो, जो मर्जी है आपको जी, लेकिन उनको जो चढ़ता है वो चढ़ाना है, ऐसा नहीं हाँ, कि फालतू चीज चढ़ा देना जी, जो चढ़ेगा तो चढ़ाओ, नहीं कोई दिक्कत नहीं है, पाँव पड़ेंगे, उनकी भक्ति से सब हो जाती है। जी। मैंने तो बिना पैसा के भी दवा भभूत दे दिया तो सही हो गया, कई लोग हजारों गाँव के जितने भी आते हैं भभूत दे देते हैं, सही हो जाती है। अच्छा। बड़े बाबा है, कचुरी बुखार देखने वाली बस। इनको क्या समस्या है? इनको अभी तो टाइफाइड है, वो जी, टाइफाइड है अभी टाइफाइड है। हाँ, इनकी उतरी बनेगी महाराज जी, उतरी कैसे बनती है? बनेगी, उतरी बन जाएगी। ये टाइफाइड की उतरी कैसे बनती है? उतरी बनती है केवल गुरु उनके सब उसके पास हो। कैसे बनाते हैं आप? कोई धागा में बनाते हैं? धागा से भी बन जाती है, जे अपन जो सूता है ना, जी जी, से भी बना देते हैं। अच्छा, मंत्रों के द्वारा आप उसे बांध देते हैं, उसे पहना देते हैं इनकी उतरी बना देते हैं, और संगे संगे 11 गांठें लगती है। जी जी, इनकी 11 गांठें लगती है बप्पा जी। जी जी, हाँ, जब 11 गांठें लग जाती है तो उसको आराम आ जाएंगे जी। तो जो टाइफाइड यानी जो बड़े बाबा होते हैं, जैसे हम टाइफाइड बोलते हैं, उसमें आराम लग जाता है। कैसा भी बुखार हो, कितने दिन का भी बुखार हो, ये तो महाराज जी उनकी के पास 30 साल है कि हमको बता, हमें ये तो हम छीता नहीं बता दी, मतलब हम इतो उनकी के पास है प्यास होगा, मतलब ये हम छीता नहीं बताते टाइफाइड के फना की। मैंने सुना है कि आप किसी भी रोग का स्तंभन कर देते हो, कोई भी रोग हो तो झाड़ने से या बब्बा जी को जो भी करते हो उसको करने से वो रोग कोई भी हो, जैसे किसी को कोई शारीरिक रोग हो गया हो, चर्म रोग, मतलब कोई भी ऐसा रोग हो, तो वो उसको आप मंत्रों के द्वारा स्तंभन कर देते हो, मतलब झाड़ देते हो ताकि वो बड़े ना आगे, ऐसा मैंने सुना है। अब जो समझ में आ जाता है, जब से हमने घूम धरी जी या जबा रखी जी, उस जबा में मैंने पूछा उनसे, इनसे आज जी से पूछा कि महाराज जी अगर इन्हें ठीक होना हो तो हमें धर्म दे दो। अच्छा, अगर उन्होंने महाराज हमें 1 बार 2 बार 3 बार धर्म दे दे जी, तो हम ये समझ के पूछ सकते हैं आ गई, मतलब वो व्यक्ति ठीक हो जाएगा। हमें अपने आप में विश्वास हो जाता कि आपकी शक्ति यहाँ पर पूरी आ गई जी, तो वही से हमने भभूत दी आपको तत्पर दे। मतलब आप जो भी, दोस्तों ये महत्वपूर्ण बात है कि जो भी ये करते हैं पहले हनुमान जी से पूछते हैं, या इनकी जो भी तंत्र क्रिया हो, जो भी टेक्निक हो, वहां जाते हैं, कोई ऐसा करते हैं अन्य देवता से साक्षी लेके, उनसे अनुमति लेके ही करते हैं, इससे लगता है कि हाँ ये सही करते होंगे। बाबा जी, अगर कोई जैसे मान लीजिए बाहर से मोबाइल पे आपसे कोई चीज पूछता है, हमारे घर में क्या है, हम परेशान क्यों हैं, तो क्या ये बात आप हनुमान जी से अर्जी लगा के उसको बता देते हैं कि क्या है उनके घर में क्या समस्या है? पता चल जाता है इनकी के पास है कि अगर देखेंगे शनिवार या मंगल, शनिवार मंगल को ही मतलब बताते हैं बाहर का जी,
कि कोई भी समस्या हो तो आप बता दोगे। समस्या मंगलवार शनिवार को मिल जाती है, इनकी के पास मिल जाती है, बाकी दिन नहीं मिलती। बाकी दिन नहीं मिलती है। शनिवार और मंगलवार किसी के घर में कोई भी प्रॉब्लम हो, झाड़ा फूकी तो प्रतिदिन हो रही। झाड़ा फूकी नहीं कह रहा हूँ मैं, जैसे कोई व्यक्ति अपने घर से परेशान है, उसके घर में तरक्की नहीं हो रही, व्यापार ठप हो चुके हैं, गरीबी एकदम तनाव हो चुकी है। अब हमारी बहन की हल्की बहन शान में है जी, इनकी 5 भैंसियां आ गई थी जी, तो पहले अपने पापा का लगाओ फोन, जी, फोन न उठाओ ना जी, फिर हमने उन्हें की आशीर्वाद से उन्हें की के पास से फिर अपने भी उनकी लगाई। हाँ, हाँ, तो उन्होंने बताया कि दक्षिण दिशा में जाओ, सुबह गए गुरु महाराज भैंसियां 5 मिल गई। 15 दिन से भैंसियां न मिली, और सुबह के फिर ढूंढ में गए तो दक्षिण दिशा की बताई, दक्षिणी दिशा में भैंसियां मिली हमारी बहन की खुद। तो सब नहीं की मालिक की कृपा। तो मतलब आपका किसी का कुछ भी अगर गुम भी हो गया हो, किसी के घर में कोई तंत्र विद्या भी हुई हो, या कोई देवता रुष्ट हो, परेशान कर रहा हो, किसी की बहू बिटिया कुछ भी हो, तो आपके पास आप फोन पे ही बता दोगे, बता देते हैं सिर्फ मंगल और शनिवार को। और इसके अलावा किसी भी दिन मंगल शनिवार है तो हम ऐसा बता देते कि कैसे कष्ट हो, कैसे दुख हो, कैसे संकट हो, इनकी के पास में पूरी आवाजें हमारे आ जाती। अच्छा, बता देते कि फलानी खाई ऐसी चीज है और फलानी दवाई दो तत्काल सही हो जाए। मैंने सुना है कि एक व्यक्ति को आपने ऐसे ये पत्ते तोड़ के दे दिए थे। पत्तों से बहुत सी दवा बनती है महाराज जी। ये पत्तों से आपने ये तोड़ दिया, ये पत्तों से हजारों दवाई बनती है। ये पत्ता से ये क्या इन्हीं के नाम से आप ये नहीं होंगे ठीक, ये नहीं होंगे, टाइफाइड नहीं होंगे ठीक। अच्छा, टाइफाइड तो गुरु महाराज वो तरह से बोतली बनेगी जी, जी, उससे सही होगी, लेकिन ये आप तुम्हारे मूड की काम की है महाराज। अच्छा, ये दवा जो आपने ले लिया, ये पत्ते मूड की दवा के काम की है। मूड में अगर ये बांट के अपन यहाँ लगा देंगे 5 मिनट में मूड मिट जाएगा जी। अगर दाढ़ परारी किया है तुम्हारे पास, ये खा लेंगे अपन, चबा लेंगे रस तो उसको दाढ़ खत्म मिट जाएगा। आपको आयुर्वेदिक भी अच्छा ज्ञान है। आयुर्वेदिक से हम कहे जो सबसे तेज आयुर्वेदिक कहा है, पहले नंबर भारत में जा कहा है। अच्छा, ये चीज दोस्तों ये पता नहीं किसके पता है, अपामार्क बोलते हैं दोस्तों, इसे अद्धा झाड़ा जिसे बोलते हैं। ये मुझे लगता है कि इनके द्वारा सिद्ध हो चुका है। जैसे हमने देखा है नहीं, कई जगह होते हैं, कोई दवा देता है, कोई दवा देता है, तो मुझे लगता है कि इन्होंने ये सिद्ध कर लिया है मंत्रों के द्वारा। तो ये इससे कोई भी रोग लगभग मेरे अंदाज से ठीक करते हैं। बुखार भी ठीक हो जाता है जी, इनमें बवासी भी ठीक हो जाएगा। बवासी भी ठीक हो आप गारंटी लेते हो बवासी ठीक हो जाएगा? और जी दांत डाढ़ प्रात हो ना, टिया लगो जी, तो इसमें ये भी सही हो जाती है महाराज। अच्छा, जो मूड प्रात हो ये भी सही हो जाते। कैसे बिच्छू काटो महाराज, इसको रस्सी में छपा भाई दो कोई अपने आप तुरंत बिच्छू समाप्त हो जाता है। इनकी प्रेरणा से मिला। जी, जी, बिल्कुल इनकी प्रेरणा से आपको ये हुआ है। हमें खुद ना तो पता जी, जब उनने बताया कि तुम क्या भटकता है, दवा जी तोड़ के लगा दी, तत्काल लगाई मैंने महाराज, 5 मिनट नहीं लगे। अच्छा, कोई व्यक्ति को लगाया आपने? हजारों व्यक्ति को दे देती, हजारों व्यक्ति को इनकी के पास दीजिए, आप भी दे महाराज। मैंने सुना है आपके पास मिर्गी रोग होता है ना, जो मिर्गी जिनको दवा पड़ते हैं, वो 1-2 मरीज ठीक हो जाता है। सुने हैं कि आपने ठीक किए हैं यहाँ पे। मेगी द्वारा के लाने भी दवाई है हमारा, लेकिन मेगी द्वारा तो अभी ठीक नहीं किया है जी। लेकिन मेगी द्वारा हमने एक ही जनन का कहो तो जो हमारे गुलाटे मौसी को लड़का है, अच्छा अच्छा, उसको हनुमान जी के यहाँ पर लुआ ले आए थे महाराज, जो उसकी मेगी द्वारा की लाने हमने जी दवा दी थी जी। एक ताबीज भई थी महाराज जी, तो मेगी द्वारा आज भी हमारे भैया को बंद है। तो मैंने वही सुना है ना, मैंने गांव में सुना है व्यक्ति के मुंह से कि मिर्गी का भी आप लगभग स्तंभन कर देते हैं। हो मिर्गी हो महाराज, सब दवा उनकी के पास है जी। लखवा भी जैसे जी नंदी सेठ है, नंदी सेठ पे मैंने 2 बार कह चुका हूँ जी। और जो खबास है चंदू जी, ऊपर भी मैं 2 बार कह चुका हूँ, कहते मेरे पास हनुमान जी लो चल 21 परिक्रमा लगा, तेरा काम सिद्ध हुआ, ठीक हो जाएगा जी। लेकिन नहीं आ रहा है महाराज, तो क्या मैं तान के लिए आऊंगा? नहीं ले आएंगे तान के, वो यहाँ आएगा सही हो जाएगा। यहाँ आएगा जो जिसको अधिक से अधिक भूत लगा हो तो यहाँ आना पड़ेगा। और जैसे कोई नहीं यहाँ पाता है तो क्या फोन से कर दूंगा? हाँ, तो इतने से सही हो जाएगा जी, बिल्कुल सही हो जाएगा। गारंटी है, नंदी सीट है दुनिया से तो हाथ का के निगत वो भी सही हो जाए महाराज। अच्छा, हमें पता है ना। धन्यवाद महात्मा जी। मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर कोई व्यक्ति गरीब है, जिसके पास पैसा नहीं है, पैसा लेते ही नहीं है हम मांगते ही नहीं है, आपकी इच्छा नहीं है कुछ, हम तो पैकमा लगा के अपन इतने बेच जाओ, हम दे दे दुआ दे दे, उनकी के पास आशीर्वाद से सब सही जी।
वो अपनी माई जी है तो दे दो, नंजा माई जी तो कोई बात नहीं है। एक अगरबत्ती एक लोटा पानी के भी पसंद हो जाएंगे आपसे। एक लोटा ही पानी उनका भाव पर्याप्त है। जी। हाँ। पूरे गांव में हाँ। पूरे गांव में हमने कुछ लोगों से बात की, हाँ। उन्होंने बताया हाँ। कि आप घर परिवार को लगभग त्याग घर चुके। घर ही जाते हैं, बस्ती में घर घर ही जाते हैं हमारा दवा करने के लिए, झाड़ा जी। फूकी करने के लिए। पूरे क्षेत्र में जाते हैं आप? अपनी कम से कम क्षेत्र में 12 गांव में भी फिर रहे, फोन लगा लगा के। पंजाब, दिल्ली, खड़गापुर, कटनी जिला, कहाँ है कटनी जिला, बहुत दूर। खड़गापुर है जी, वो जो टीकमगढ़ है, वो फिर ना चले जाओ तो पंजाब, मथुरा, वृंदावन। पागल मंदाई की पुजारी हमसे झड़वा रहे महाराज। जी, पागल मंदिर की पुजारी। मंदाई की पुजारी हमसे झड़वा रहे, घर मोबाइल में नंबर है वो आज जी। वो भी ठीक है जी। इनकी बताए से। अच्छा। इनके बताए से वे भी ठीक है। हमने दूध आया तो पूछ ली महाराज उनसे जी। कि काहे गुरु ठाकुर हम्म। काहे कैसो है राजा, तो भी कहते भैया वो ना से बिल्कुल हमें बिल्कुल ना घर भाई परेशान ना हम परेशान, बढ़िए चकाचक चल रहा है अब। अच्छा। अब लीजिए वो सही है। दोस्तों, ये वो साधु हैं, वो संत हैं, आप समझ नहीं सकते कि जो बड़े बड़े यूट्यूब पे हाईलाइट हुए हैं वो तो नमन है उनको, लेकिन ये ऐसे हैं कि इनके पास ये समझ लीजिए कि यही बस है, ना रहना ना खाना ना पीना, और ये गांव में कुछ रोटी वोटी खा के अपना जीवन यापन करके यहीं गुजारा करते हैं। और यहीं पे जो भजन होता है, भक्ति होती है, वो यथार्थ रूप से होती क्या है वो करते हैं। इसी की वजह से मैंने गांव में पता लगाता हूँ कौन क्या है, और मैं उनकी ही वीडियो शूट करता हूँ जो हकीकत में कुछ है। तो आप लोगों को चाहे लकवा हो, चाहे मिर्गी आती हो, चाहे सांप बिच्छू ने काटा हो, या कोई शारीरिक चर्म रोग हो, या किसी प्रकार की कोई तंत्रिक बाधाएं हो, या आप अपने घर में कुछ जानना चाहते हैं कि मेरे घर में परेशानी क्या है, तो आप इनसे मंगलवार शनिवार दोनों वार में संपर्क कर सकते। अन्यथा जो जैसे कोई रोग है, पीड़ बाधा है, या किसी ने काट लिया जहरीले जीवों ने, तो ये, या कोई ऐसी भूत प्रीत लग गई आपको, तो ये आप हर दिन इनसे संपर्क कर सकते हो। लेकिन लकवा और मिर्गी, ये दो रोग ये सिर्फ मंगलवार के दिन ही यहाँ आके भगवान के जरिए, ये कोई जड़ी बूटी हैं जो यहाँ लगा के रखे हैं महात्मा जी, ये उनसे इसका उपचार करते हैं। दोस्तों, यकीन करो, मैं उनका ही वीडियो लेके आता हूँ जो वास्तविकता कुछ हो। वीडियो कैसा लगा एक बार दिखा दीजिए जरा, आजू बाजू में ये खड़े होके दिखा दीजिए कैमरामैन। ये बीहड़ एक तरीका से जंगल देख लीजिए आप, चारों तरफ से खेत खलियान से घिरा हुआ है। ये छोटी सी मड़िया है, मैं पहले ही दिखा चुका हूँ। ऐसे तपस्वी साधक ऐसे ही जीवन यापन अपना करते हैं। तो आप इनसे मोबाइल के जरिए संपर्क कर सकते हैं। रहा पैसों का सवाल, तो ये किसी प्रकार से किसी भी व्यक्ति से कोई पैसा नहीं लेते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो, बुरा लगा हो, कृपया करके लाइक और सब्सक्राइब और जरूर करें। और एक विशेष मैं कहना चाहता हूँ, करें या ना करें, ऐसे महात्माओं को थोड़ी सी आर्थिक रूप से सहायता जरूर करें। जय माता दी।